हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं जीवन का संरक्षण, शिक्षा के अधिकार, निवारक नज़रबंदी, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, निवारक नज़रबंदी। अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहली है सामान्य दंडिक विधि के अधीन अनुच्छेद 22 से 22 तक। दूसरी है निवारक विरोध के अधीन, जो कि अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 22(7) तक है, 22(3) से 22(7) तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी से 24 घंटों के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 10। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 35 अस्पष्टता के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? ऑप्शंस हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, क्योंकि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मिलता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण से मुक्ति। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम को प्रशिक्षित करता है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध करता है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19। का ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव के बलात् जबरन श्रम व दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है।
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 17। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? इसके ऑप्शंस हैं 26, 23, 24, 25। का ऑप्शन नंबर सी सही है, 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करने से रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्ति को अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है धार्मिक करों का भुगतान न करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 5। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन है 7, 4, 6, 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है, जो कि इस प्रकार है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 की जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर बताइए। बंदी का है हमारा प्रत्यक्ष उपस्थित होना। परामर्श का है हमारा आदेश देना। अधिकार परीक्षा का है हमारा दावे की वैधता। उत्प्रेषण रिट का है हमारा प्रमाणित किया जाना। इस हिसाब से हमारा हो जाता है ए का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। तो अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए का होना चाहिए हमारा थर्ड, बी का होना चाहिए हमारा सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। रिट है हमारी, उनके अर्थ हैं जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होना। परामर्श, आदेश देना। अधिकार परीक्षा, दावे की वैधता जांच करना। उत्प्रेषण, प्रमाणित किया जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? ऑप्शंस हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परामर्श, निषेध या प्रतिषेध। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। अधिकार परीक्षा, इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। परामर्श, यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय, एक अधिकारी या सरकारी निकाय के खिलाफ एक पूर्व आचरण या चूक को ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 22 से 25,
25 से 30, 32, 28 से 33। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। 33 सैनिकों अथवा अर्धसैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 34 राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 35 अस्पृश्यता तथा बाल श्रम के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, किसी को शरीर पेश करना, हम अर्जित करते हैं, हम आदेश देते हैं, प्रमाणित किया जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी को शरीर पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करने से है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया जाए, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जो अपहरण के दायरे में आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? ऑप्शंस है, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका ऑप्शंस है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 143। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 226। न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट 5 प्रकार की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा या और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं, भाग 2, भाग 4, भाग 5, भाग 3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 5 संघ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? इसके ऑप्शंस हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें संविधान या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? इसके ऑप्शंस हैं, मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना था। कल्याणकारी राज्य का शाब्दिक अर्थ अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास तथा लोकहित करें। कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? क्या ऑप्शंस हैं? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 39A या 39 का, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। 39 खा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। 39 गा, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। 39 घा, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। 39 डा, पुरुष और स्त्री दो कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। 39 चा, राज्य द्वारा बालकों और अल्पवयस्कों को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। इसके ऑप्शंस हैं 38, 41, 40 या 39 का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कामगारों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का उपबंध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर की गई है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
संविधान में जोड़ा गया। 43 खा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43 खा को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? इसका ऑप्शंस है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 39 राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे ऑप्शंस हैं, इसे 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। यह सहकारी संगठन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह सहकारी संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों या संगठन के उन्नयन से संबंधित उल्लेख मिलता है। इस अनुच्छेद को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा मूल संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों के संगठन, काम पाने का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, काम पाने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है। इसका ऑप्शन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों के संगठन, काम पाने का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहकारी समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर का बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 47। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेयों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं 41, 40, 50, 51। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 37। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? इसका ऑप्शन है समान काम के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना, कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्राम पंचायत का गठन करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों के गांधीवादी सिद्धांत हैं, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना, अनुच्छेद 43 कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का उन्नयन, अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य मादक पेय तथा स्वास्थ्य के हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना और गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? इसके ऑप्शंस हैं समान न्याय को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, काम करने के अधिकार को संरक्षित रखना। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना।
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं। यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उदारवादी सिद्धांतों का आधारित निर्देश हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण का प्रयास करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन है नेहरूवादी, समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नेहरूवादी। सिद्धांत व उनके अंतर्गत अनुच्छेद। समाजवादी के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43A और 47। अनुच्छेद गांधीवादी के अंदर आते हैं अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदारवादी के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 44, 45, 46, 48, 48A, 49, 50, 51। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसका ऑप्शन है संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। राज्य को सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 43 में मिलता है। यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? विवेक देवराय समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना से था। LM सिंघवी समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से था। विवेक देव रॉय समिति का संबंध रेलवे में संस्थागत सुधारों तथा पुनर्गठन से था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संतुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति गठित की थी। हमारे ऑप्शंस हैं केलकर, सरदार स्वर्ण सिंह, सुरेश तेंदुलकर, आबिद हुसैन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सरदार स्वर्ण सिंह। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, VP सिंह।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं एलपी सिंह समिति, पॉल एपलेबी समिति, जेएस वर्मा समिति, अभिजीत सेन समिति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जेएस वर्मा समिति। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सिखाने हेतु सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को जेएस वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध भी मूल कर्तव्यों से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? ऑप्शंस हैं भाग 1 ए, भाग 3 बी, भाग 4 ए, भाग 2 बी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 4 ए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, संविधान की प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धांतों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल कर्तव्यों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 12, 13, 11, 10। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 11। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन सेकंड है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ कानूनी विशेषज्ञता के लिए उपलब्ध हैं, या संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान मूल कर्तव्यों को सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 ए में शामिल किया गया है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ये 43 मिसप्रिंट है इसमें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस अगली क्लास में इस आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।